गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 27 जनवरी सन 1998। गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों को तुलसी की माला नहीं धारण करनी चाहिए, साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, शंख बजाते समय किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि विधवा हो गई हैं तो तुलसी की माला धारण कर लें। माथे पर भस्म और तिलक ना लगावें, उन्हें केवल सिंदूर लगाना चाहिए। जिस दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं उन्हें उस दिन का दंड मिलता है। इसके पश्चात 3 फरवरी सन 1998। आज गुरुदेव ने सत्संग में कहा, आत्मा के द्वारा ही आपको बोधत्व की प्राप्ति होती है। जब तक आपको अनुभूति नहीं है तब तक आप परम सत्ता से अटैच नहीं हैं। इस शरीर में नाना प्रकार की शक्तियाँ वर्तमान हैं। जब आप आत्मलीन हो जाते हैं तो नाना प्रकार के शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। भगवान की 5 स्थितियाँ हैं। पहला पर, यह मूल है। यदि परमात्मा है, इसी में प्रवेश चाहिए। दूसरा विभव, जो अनन्य विभूतियों में प्रकट हो जाता है, यह प्रागट्य स्थिति है। तीसरा विभु, ब्रह्मांड की स्थिति पालन व संहार के लिए है। चौथा अंतर्यामी, परमात्मा घट घट में वास करता है, मूर्ति में या अनन्य रूपों से वह प्रकट होता है। पांचवा आचार्य, यह अर्चना के लिए होता है। जब हम अर्चना करते हैं, जब आप अपना स्थूल और सूक्ष्म त्याग देते हैं, तभी धर्म वेद समाधि में प्रवेश प्राप्त होता है। सामान्यतः पुरुष मर जाता है, अनगिनत जन्मों को लेता है, उसे परमात्म सत्ता का विश्वास ही नहीं होता। आप यहाँ यहते हैं, पेड़ों के पास जाते हैं, पति का नाम लेते हैं, कभी कभी वह भी नाम आपसे छूट जाता है। वृक्ष उसकी संवेदना क्या दे देता है। इसके पश्चात 4 फरवरी सन 1998। आज मेरी शादी की रजत जयंती का सालगिरह था। प्रातःकाल हम उषा, नीरज, गुंजन विश्वनाथ मंदिर अभिषेक के लिए गए। पुनः स्थल पर आए और प्रसाद बना, भोग लगा और सब लोग आनंद से तृप्त होकर के ग्रहण किए। गुरुदेव ने कहा, भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को दूब, सूर्यदेव को बेलपत्र, शिव जी को कुंदन, विष्णु को धतूरा, देवी को मदार, सूर्य को तगर का पुष्प, एक सफ़ेद फूल होता है, वह नहीं चढ़ाना चाहिए। विष्णु को पूजन और शिव का पूजन तुलसी से कर सकते हैं। सड़ा हुआ पान कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान की डंडी और अग्रभाग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं रविवार तथा सायंकाल के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। धोती में रखा हुआ फूल, जल में डुबोया हुआ फूल देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। देवता को अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। कुशा के अग्रभाग से जल नहीं छिड़कना चाहिए तथा कोई भी फूल अधोमुख होकर के नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात 6 फरवरी सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा व साधना प्रथम दरवाजे का ही है।
अतः जो देवता की आराधना करते हैं वे देवलोक में चले जाते हैं। देवता भी सद्गुरु को तलाशते हैं। देवता भी सद्गुरु की सहायता से मुक्त होना चाहते हैं। मन को शुद्ध रखने के लिए और आगे जाने के लिए प्रथम देवता की आराधना करते हैं, परंतु इसे लेकर के बैठना नहीं चाहिए। सद्गुरु का कार्य है चेतन से पराचेतन की ओर ले चलें। आरंभ से कुंडलिनी की महत्ता है, बाद में नहीं। तंत्र मंत्र की साधना बंधन से युक्त है, अतः ध्यान अति आवश्यक है। अष्टावक्र गीता का चिंतन करना चाहिए। एक बार जनक ने स्वप्न देखा कि वह पलंग पर लेटे हैं। अचानक दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। वह जंगल की ओर भागे। एक बुढ़िया मिली। उसने कुछ चावल दिए, पकाए। जब खाना खाने बैठे तो कुत्ता आपस में लड़ता हुआ आया और खाना लेकर भाग गया। राजा जनक की नींद खुल गई। उन्होंने ढुग्गी पिटवा दी कि जो इस स्वप्न का रहस्य बताएगा उसे राज्य दिया जाएगा। उसे सिंहासन पर बैठ करके बताना होगा। अष्टावक्र के पिता आए, जवाब ना दे सके। उन्हें जेल में डाल दिया गया। माँ ने बेटे से कहा, तू दरबार में जाकर जवाब दे दो। अष्टावक्र आए, सिंहासन पर बैठे। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके दरबारी हंस पड़े। जनक भी हंसे, अष्टावक्र भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र हंसने लगे तो राजा ने पूछा, दरबारी हंसे आपको देखकर, परंतु आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा, उनकी दृष्टि देखकर राजा जनक के दरबार में सब तो चर्मकार बैठे हैं, ज्ञानी कोई नहीं। राजा जनक ने कहा, आप सिंहासन पर बैठे हो तो जवाब तो देना होगा। अष्टावक्र ने पूछा, पूछो। जनक ने कहा, जब तक घोड़े पर बैठूं मुझे ज्ञान दे दो। अष्टावक्र ने कहा, पहले अहंकार छोड़ दो। जब सब छूट जाएगा तभी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जनक घोड़े पर से उतर गए। अष्टावक्र ने पूछा, यह किसका राज्य है? जनक ने कहा, मेरा। फिर पूछा, इसके पहले किसका था? उत्तर दिया, पिता का। फिर पूछा, उसके पहले किसका था? जनक ने कहा, पिता के पिता का। अष्टावक्र ने कहा, जब तुम्हारा राज्य कहाँ है? तुम इसके अधिकारी कहाँ रहे? तुम्हारे अंदर स्वामित्व का बोध भी है। तुम्हारे अंदर मोह और मेरापन जब तक नहीं मिटेगा तब तक तुम किसी को क्या दे सकोगे? मुक्त पुरुष कभी नहीं मांगता। कारण की गति अनवरत चलती रहती है। सृष्टि तक काल रहता है, काल से बद्धता रहती है। जो जन्म लेगा वह मरेगा। प्रकृति भी तब तक रहती है जब तक सृष्टि रहती है। ऊपर की मूल सत्ता में सभी निकलते हैं, सजीव भी और निर्जीव भी। पत्थर भी बढ़ता है, फिर टूटकर गिरता है। यह अपनी चेतना को धारण किए बैठा है। जितने जड़ हैं, जब तक चेतन का स्पर्श नहीं पाते उनकी गति नहीं होती। आपको प्रकृति की सत्ता से बाहर होना होगा, तभी आप परम सत्ता की ओर जा सकेंगे। शुभ कार्य का निष्पादन तुरंत कर दो, नहीं करते तो वह अभागा। और अशुभ कार्य का निष्पादन जो विलंब से करता है वह भाग्यवान है। आइए आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करते हैं। गुरु ओम तत्सत, ओम तत्सत। गुरु ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
गुरु ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। 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 गुरु तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गुरु ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गुरु ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गुरु ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।